सबको जय मसीह। हम परमेश्वर से किस रीति से बात कर सकते हैं और जो बात हम परमेश्वर से करते हैं उसका उत्तर हमें परमेश्वर किस रीति से देता है, इस श्रृंखला में हम है प्रियो। पहले हमने देखा स्तुति आराधना, फिर हमने देखा प्रार्थना, फिर हमने देखा दान दशमांश, और आज हम देखेंगे कि हमें भलाई करने के द्वारा परमेश्वर से बात कर सकते हैं। प्रियो, आज का वचन अगर हमें समझ में आ गया ना, तो समझ लीजिए कि स्वर्ग का राज्य हमारा हो गया। प्रियो, हम पुराने नियम और नए नियम से दोनों से वचन निकाल कर देख रहे हैं कि परमेश्वर किस रीति से हमसे बात करते हैं। तो प्रियो, वचनों को ध्यान से सुनिए, पढ़िए और समझिए, क्योंकि इन वचनों को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज ये वचन बहुत खास है जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो आइए उत्पत्ति से और नए नियम में मत्ती में से कुछ वचनों को देखेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो प्रियो, यहाँ पर समझने वाली बात है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है और इस पृथ्वी पर हमें अधिकार दिए हैं। तो आज हम अपने सब टेंशन्स में भूल गए हैं कि परमेश्वर के स्वरूप में हम बनाए गए हैं और परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ पर अधिकार दिया है। तो प्रियो, आइए नए नियम में देखते हैं। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उससे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तो देखा प्रियो, पुराने नियम में परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में बनाया और नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम किसी को खाना खिलाते हो, किसी को कपड़े देते हो, किसी के लिए प्रार्थना करते हो, उसको बंदीगृह में मिलने जाते हो, बीमार को देखने जाते हो, या किसी को ठहरने के लिए जगह देते हो, उसको मदद करते हो, भलाई करते हो, तो परमेश्वर कहता है कि वो तुमने मेरे साथ किया, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं प्रियो। क्योंकि जिस दिन हम समझेंगे ना कि हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं और हम एक दूसरे को नहीं लेकिन परमेश्वर के साथ भलाई कर रहे हैं, हम एक दूसरे को मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि तुम अगर ये सारी चीज़ें करते हो तो समझ लो कि वो मेरे साथ करते हो, किसी इंसान के साथ नहीं, क्योंकि हम उसके स्वरूप में हैं। प्रियो, आज देश भर में बहुत खाना, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद होती हैं, लेकिन कोई भी ज़रूरतमंदों के लिए नहीं सोचता। परमेश्वर ने दुनिया में ऐसे भी लोग बनाए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमें परखने के लिए कि हम ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं या नहीं।
परमेश्वर हमें परखता है। वैसे तो हम अगर किसी को कुछ ना दे तो परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा करता ही है। परमेश्वर चाहता है कि हम भलाई करें। पहला वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को, मनुष्य को बनाया। और दूसरे वचन में परमेश्वर क्या कह रहा है नए नियम में कि अगर छोटी सी छोटी बात जो मदद की है, भलाई की है, वो अगर तुम छोटे से छोटे इंसान के साथ करते हो तो वो मेरे साथ करते हो। कितनी अद्भुत बात है ना प्रियो, बहुत अद्भुत बात है। और हमेशा हमें ये याद रखना है कि हम अगर किसी को मदद कर रहे हैं या किसी को देखने जा रहे हैं या किसी के लिए खाना बना रहे हैं या खाना खिला रहे हैं तो वो हम उस इंसान को नहीं लेकिन परमेश्वर को खिला रहे हैं या परमेश्वर को दे रहे हैं या परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। वो भलाई का काम हम ऐसे सोचकर करना है कि हम परमेश्वर के साथ कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारी भलाई भी होगी और सामने वाले की ज़रूरत भी पूरी होगी और हमारा स्वर्ग के राज्य में जाने का रास्ता भी खुल जाएगा। क्योंकि जो छोटे से छोटे भलाई के काम करता है परमेश्वर ने उनको उत्तराधिकारी ठहराया है। तो प्रियो, आज का वचन बहुत सादा है, सिंपल है और जीवन देने वाला वचन है। और प्रियो, ये भी है कि हमें किसी को हमारे भलाई के काम गिनवाने नहीं है। वो परमेश्वर हमारे हर काम का हिसाब रखता है ना। हमें किसी की नज़रों में भी अच्छा या धर्मी बनने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।